नमस्कार मेरे साथियों, आशा और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अपने समस्त परिवार के साथ एकदम मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। मित्र, जो मेरे भाई बहन उत्तर प्रदेश पुलिस की यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उन भाइयों के लिए महत्वपूर्ण है बच्चों, जिसे एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है। अर्थात ऐसा भारतवर्ष का कोई एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उनके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारा जो टॉपिक है वो हिंदी वर्णमाला से संबंधित है। मतलब यह है कि जो भाई पुलिस की तैयारी कर रहा हो, चाहे यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हो, बिल्कुल बेसिक से जीरो से लेकर के मैंने जो पढ़ाना शुरू किया है, चाहे हिंदी हुआ, रीजनिंग हुआ, गणित हुआ, जीएस हुआ, मूल विधि हुई, बिल्कुल शुरू से किया है, वो भी थ्योरी वाइज, बिल्कुल बेसिक से। हिंदी की ये पहली क्लास है बच्चों, और मैं वादा करता हूं चाहे जितने भी सब आपके विषय हैं उनको पूरा कराऊंगा मैं। और एग्जाम जब आपका इसका होगा उससे पहले, आपके 15 दिन पहले ये सेशन आपको सभी क्लासेस, सभी विषयों के मैं कंप्लीट करा चुका हूंगा मित्र। और 10 से 15 दिन आपके मिलेंगे, उस समय आप रिवीजन कर सकते हैं। एक बार बताना चाहता हूं, आप लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि ये सारे विषय मैं आपको बिल्कुल फ्री दे रहा हूं। आपकी यूपीएसआई की तैयारी, पुलिस की तैयारी बिल्कुल फ्री करा रहा हूं। चाहे आप कौन सा भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, जीएस पढ़ सकते हैं, मैथ रीजनिंग पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं, सारी कक्षाएं आपको फ्री देने वाला हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरा बैच परचेज करिए, कोई बैच में आप परचेज मत करिए, बस आप पढ़िए और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का इस बड़े भाई का दायित्व है। मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। बस मेरी गुजारिश ये है कि जो मैं पढ़ाऊं उसको आप नोट करें और बेहतर तरह से पढ़ें बच्चों। क्लास पूरी देखा करें, बीच में क्लास छोड़ के ना जाया करें, क्योंकि अगर आप बीच में क्लास छोड़ के जाएंगे तो इसके जिम्मेदार बच्चों आप खुद होंगे। मैंने जो वादा किया है कि आपको निःशुल्क कक्षाएं दूंगा, सारी कक्षा निःशुल्क दूंगा। मेरी टीम जो मैथ या रीजनिंग या हिंदी जो पढ़ाएंगी, जीएस पढ़ाएंगे, वो आपको बिल्कुल सारी कक्षाएं फ्री देते रहेंगे बच्चों। क्योंकि मैं अपने भाई, छोटे भाई बहनों से झूठ नहीं बोलता। एक छोटा सा काम कर लेना, ये कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। देखिए, मैं एक बार तुम्हें टाइम टेबल बता देता हूं कि ये क्लास आपको कितने कितने बजे मिलती है। सुबह मॉर्निंग में 9 बजे आपको हिंदी मिलेगी बच्चों। क्या मिलेगी? हिंदी। उसके बाद लगभग 4 बजे आपको गणित की क्लास मिलेगी। 8 बजे, शाम को 8 बजे, ये शाम को, ये भी शाम को 8 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक आपको जीएस की क्लास मिलेगी। इस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, भारतीय संविधान चल रहा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और रीजनिंग की क्लास है बच्चों, इसका क्लास का मैं आपको टाइम टेबल अभी बता दूंगा, इस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है बच्चों, ठीक है। यही आपके 4 विषय हैं, आप इनको ठीक तरीके से अध्ययन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं मुझसे। अब चलो टॉपिक की ओर चलते हैं बच्चों। आज हमारा टॉपिक था हिंदी, और हिंदी में कौन सा बच्चों? हिंदी वर्णमाला। आज हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल शुरू से। कहां से? बिल्कुल बेसिक से हिंदी को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। और जब आपकी हिंदी खत्म हो जाएगी तो आप खुद फील करेंगे सारी क्लास देखने के बाद कि आप जिस भी एग्जाम में बैठते हैं, मेरा वादा है मित्र, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपसे, पूरा जरूर देखें। हिंदी में जो वर्णमाला है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण तथा माला, ठीक है, आप लोग याद रखोगे। अच्छा, एक बात बताइए, जो हिंदी शब्द है, जो बच्चों हिंदी शब्द है, वो किस भाषा का शब्द है? कोई भाई बता सकता है? हिंदी शब्द है, वो किस भाषा का शब्द है? कोई योद्धा अगर जानता हो तो बताएं, हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो ध्यान रखना, हिंदी है बच्चों, ये फारसी भाषा का शब्द है। किसका? फारसी भाषा का। फारसी भाषा का शब्द है। अच्छी फैक्ट है, पूछा गया एक बार सवाल है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो आप लोग याद रखना, यूपी पैटर्न पूछा गया था, हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो आप बताएंगे कि हिंदी है बच्चों, फारसी भाषा का शब्द है। किसका? फारसी भाषा का शब्द है, आप लोग याद रखना। अच्छा, आप लोग ये बताएं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किसने की थी?
हिंदी की उत्पत्ति किसने की थी? यह भी क्वेश्चन पूछा गया, वो भी यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी की उत्पत्ति किसने की थी? उत्पत्ति किसने की थी, या व्युत्पत्ति बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना मेरे भाई, हिंदी की जो उत्पत्ति है वह ईरानियों द्वारा की गई थी। किनके द्वारा? ईरानियों द्वारा की गई थी। यह क्वेश्चन भी आया हुआ है, वो भी यूपीएसआई में। यूपीएसआई में क्वेश्चन आया हुआ है कि हिंदी की उत्पत्ति हुई है, व्युत्पत्ति हुई है, वो किस भाषा, किसने की थी? तो बताइए, ईरानियों ने की थी। हिंदी जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? तो बच्चों बताइए, फारसी भाषा का शब्द है। किसका? फारसी भाषा का शब्द है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है कि आप ये बताएं कि जो हिंदी है ये किस किस क्रम में इसकी उत्पत्ति हुई है। हिंदी जो हिंदी है इसकी उत्पत्ति किस किस क्रम में हुई है, इससे पहले क्या थी, उससे पहले किस किस नाम से इसे जाना जाता था। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि आप ये बताएं कि हिंदी की जो उत्पत्ति है उसका क्रम क्या है। हिंदी की उत्पत्ति का क्रम पूछा जाता है मेरे भाई, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस पर लिख लेना इंपॉर्टेंट। इस क्रम को आप लोग 100% सही तरीके से याद कर लें। हिंदी की उत्पत्ति किस क्रम में हुई है, तो ध्यान रखना, सबसे पहले क्रम में लिखेंगे आप संस्कृति। संस्कृत से फिर किस भाषा का उदय हुआ? संस्कृत से जिस भाषा का उदय हुआ उस भाषा का नाम है पाली भाषा। कौन सी? पाली भाषा। जो जैन ग्रंथ है बच्चों, जैन ग्रंथ, वो पाली भाषा में लिखे गए। उसके बाद प्राकृतिक भाषा, प्राकृतिक, प्राकृत, प्राकृति, संस्कृति बाद पाली, पाली के बाद प्रकृति, उसके बाद अपक्षय, अपक्षय, उसके बाद बच्चों अपक्षय, उसके बाद अपक्षय के बाद आप लिख सकते हैं अवहट्ट, उसके बाद आपकी हिंदी भाषा का उदय हुआ है। अंत में आपकी हिंदी भाषा का उदय हुआ है। तो कभी कभी यह सीरीज पूछ ली जाती है कि हिंदी की उत्पत्ति का क्रम क्या है। तो सबसे पहले संस्कृति, संस्कृति भाषा में पाली भाषा बनी, पाली भाषा में संस्कृति बनी, प्राकृत भाषा बनी, प्राकृत भाषा में से अपक्षय भाषा बनी, अपक्षय से अपहट्ट भाषा बनी, और अपहट्ट से अब वर्तमान समय में हिंदी का रूप आप देख सकते हैं बच्चों। किसका? हिंदी का रूप देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी है। एक बार फिर देख लीजिएगा बच्चों, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है और मैं चाहता हूं कि आपके कंधों पर स्टार लगने चाहिए। ये मेरी आपसे आशाएं भी है, और इसके लिए मैं आपसे, आपके लिए ईश्वर से कामना भी करता हूं कि आपके कंधे पर स्टार लगे बच्चों। तो जरा ध्यान दीजिए, हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। सबसे पहले यह पूछा जाता है कि हिंदी है वो किस भाषा का शब्द है। तो हर कोई भाई आज क्या बता ले जाएगा कि हिंदी है वो फारसी भाषा का शब्द है। किसका? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी की उत्पत्ति किसने की थी? तो बच्चों ईरानियों ने की थी। किसने? ईरानियों ने की थी बच्चों। हिंदी की उत्पत्ति का क्रम क्या है? तो सबसे पहले संस्कृति है, उसके बाद पाली है, उसके बाद प्राकृत है। सबसे पहले संस्कृति है, उसके बाद पाली है, उसके बाद प्राकृत है, उसके बाद अपक्षय है, फिर अवहट्ट है, उसके बाद हिंदी है बच्चों। इस सीन को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब हम लोग वर्णमाला पे चलते हैं बच्चों। किस पे? वर्णमाला पे। वर्णमाला, और वर्णमाला बच्चों शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण और माला। किसी को कोई डाउट? उम्मीद है डाउट, किसी को डाउट होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन वर्णमाला का अर्थ क्या होता है? क्या मतलब होता है वर्णमाला का? क्या परिभाषा है वर्णमाला की? क्या अर्थ है वर्णमाला का? कोई भाई बता सकता है? नहीं बता सकता है तो मेरे साथ नोट करते जाएं। मैं जिस भाषा में लिखूं उस भाषा में आप नोट कर सकते हैं। जैसे इसकी परिभाषा लिखें। क्या लिखें? परिभाषा। जरा ध्यान दीजिए बच्चों, वर्णों के समुदाय
को, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ध्यान दीजिए, जो वर्णों का समूह होता है, किसका? वर्णों का समूह होता है बच्चों, उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ये पूछा जा सकता है इसकी परिभाषा में, तो बताइए वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को या समुदाय को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोई भाई बता सकता है, कोई वीर बता सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, वो भी लिखित में। किसमें? लिखित में। भाषा की लिखित में सबसे छोटी इकाई कौन सी है, यह पूछा गया है। तो ध्यान रखना, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है लिखित में, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। आप लोग याद रखना कैसे, लिखित में शब्द को जरूर याद कर लेना। भाषा की लिखित में सबसे छोटी इकाई कौन सी है बच्चों? वर्ण है। कौन सी है? वर्ण है। आप लोग याद रखना। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, कौन सी? मौखिक इकाई। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? इकाई कौन सी है? तो आप क्या बताएंगे बच्चों? बताइए क्या बताएंगे आप लोग? तो ध्वनि बताना बच्चों। ये दोनों क्वेश्चन, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला, दोनों क्वेश्चन आपकी प्रतियोगी परीक्षा पूछे गए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित में कौन सी है, तो वर्ण बताना बच्चों। और भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक इकाई कौन सी है, तो ध्वनि है मेरे दोस्त। कौन सी है? ध्वनि है। दोनों को याद कर लेना, ठीक है। परिभाषा तो मैंने बताई दी कि वर्णमाला की परिभाषा क्या है, तो वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला। अब आपको यह पता होना चाहिए जो वर्णमाला है इसके भेद कितने होते हैं। वर्णमाला है इसके कितने भेद होते हैं, तो ध्यान रखना वर्णमाला के दो भेद होते हैं। कितने? दो भेद होते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। वर्णमाला के दो भेद होते हैं बच्चों। कौन कौन से होते हैं वो जरा बताता हूं, आप लोग साथ साथ नोट करते जाना मेरे भाई, ठीक है। अगर पूछा जाए वर्णमाला के कितने भेद होते हैं, कितने होते हैं? दो होते हैं भाई। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं तो जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले स्वर होता है। क्या होता है? स्वर होता है। और दूसरा कौन सा होता है बच्चों? व्यंजन होता है। दूसरा कौन सा होता है? व्यंजन होता है। वर्णमाला के भेद कितने होते हैं बच्चों? पूछा गया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। अच्छा, स्वर की परिभाषा क्या है? अगर आपसे पूछा जाए स्वर किसे कहते हैं, अगर आपसे यह पूछा जाए कि स्वर का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, तो आप क्या कहेंगे? मतलब मेरा यह है कि स्वर किसे कहते हैं, आप लोग मुझे बता सकते हैं स्वर किसे कहते हैं? कोई भाई बताइए स्वर किसे कहा जाता है। अगर आपने पहले कहीं पढ़ा है तो बताइए कि स्वर किसे कहते हैं, बताने का प्रयास करें। तो नहीं जानते वो, जो मेरे भाई बिल्कुल जीरो से तैयारी कर रहे हैं वो लिखें, और जो जानते हैं तो उनको मेरे तरफ से तहे दिल से धन्यवाद मेरे भाई। ध्यान दीजिए, जो स्वर होते हैं, स्वर की परिभाषा लिखिए। जिन वर्णों के जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उन वर्णों को क्या कहते हैं बच्चों? स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से, मतलब किसी के सहारे की जरूरत न हो,
किसी के सहारे की जरूरत न हो, उन्हें क्या, उन वर्णों को क्या कहते हैं बच्चों? स्वर कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। आगे जरा ध्यान दीजिए। अच्छा, व्यंजन किन्हें कहते हैं? व्यंजन किन्हें कहते हैं बच्चों? ध्यान रखना, इसकी परिभाषा है जो वर्ण जो वर्ण जो वर्ण स्वरों की सहायता से, किसकी? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? व्यंजन कहते हैं। कंसोनेंट कहते हैं बच्चों अंग्रेजी में। मतलब ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए किसकी? स्वरों की जरूरत पड़ती है। मतलब बगैर स्वर के ये अधूरे हैं। कह सकते हैं ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की जरूरत पड़ती है, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। आप लोग याद रखना। अच्छा, व्यंजनों का जो उपनाम है, अगर पूछा जाए कि जो व्यंजन है और इनको किस नाम से जाना जाता है, और इनको किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना बच्चों, ये पूछा गया सवाल है। तो ध्यान रखना, इन्हें हल कहते हैं। क्या कहते हैं? हल। क्या कहते हैं बच्चों? हल कहते हैं। आप लोग याद रखना, व्यंजन का ये उपनाम है। व्यंजनों का उपनाम क्या है? हल है मेरे भाई। आप लोग इसी तरीके से क्रमवार लिखते जाएं और नोट करते जाएं। आगे जरा ध्यान दीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्णों की संख्या कितनी होती है, कोई भाई बताए वर्णों की संख्या कितनी होती है? वर्णों की संख्या कितनी होती है? कोई भाई बता सकता है वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा, वर्णों की जो संख्या होती है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, 52 होती है। कितनी होती है? 52। 52 कैसे कैसे होती है? अच्छा, ये मैं लेखन के आधार पर बता रहा हूं। किसके आधार पर? लेखन के आधार पर। बच्चों याद रखना, अगर आपसे पूछा जाता है कि लेखन के आधार पर, क्वेश्चन आप स्वयं बना लिया करें, लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे? 52 बताएंगे। कितनी बताएंगे? 52 बताएंगे। ठीक है, लेकिन उच्चारण के आधार पर कितनी होती है वो मैं आगे आपको बताऊंगा बच्चों। हालांकि उच्चारण के आधार पर 45 होती है, परेशान ना हो, लेकिन ये लेखन के आधार पर बता रहा हूं बच्चों। लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर तो वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। कौन कौन सी होती है, कैसे कैसे होती है, वो मैं आपको बताता हूं। जरा बस बने रहिए और देखिए पूरा सेशन ईमानदारी से। आज की क्लास आप कंप्लीट देख देते हैं तो वर्णों संबंधी जो आपकी समस्या है वो पूरी दूर हो जाएगी बच्चों। सबसे पहले जो स्वर हैं, स्वर कितने होते हैं बच्चों? 11। कितने स्वर होते हैं? 11 होते हैं। और उसके बाद स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? इनकी संख्या बच्चों 25 है। यह पूछा गया है। स्वर कितने? 11। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है बच्चों? 25 है। आप लोग याद रखना। ठीक है। और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है? कोई भाई बता सकता है ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है और कौन कौन से होते हैं? चिंता न करें, बता दूंगा मैं आगे। हालांकि इनकी जो संख्या होती है बच्चों वो 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है ऊष्म व्यंजन की। और अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो बच्चों इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। किनकी? अंतःस्थ व्यंजन की। अच्छा, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की संख्या बच्चों कितनी होती है? इनकी भी 4 होती है।
और द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है? कोई भाई बताए कि द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है और कौन कौन सी होती है द्विगुण व्यंजन? तो ध्यान देना, जो द्विगुण व्यंजन होते हैं बच्चों, इनकी जो संख्या है मेरे भाई, इनकी संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। किनकी? द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और जो अयोगवाह व्यंजन होते हैं, कौन से बच्चों? अयोगवाह व्यंजन। मैं इधर लिख देता हूं, अयोगवाह व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या बच्चों 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। अगर हम इनको सबको जोड़ेंगे, 2, 11, 25, 4, 4, 4, 2, तो हमारे ये टोटल योग कितना आएगा? योग 52 आएगा। कितना आएगा? 52। तो हम कह सकते हैं कि लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या बच्चों कितनी होती है? तो बता दीजिए, 52 होती है। कितनी होती है? 52 होती है मेरे भाई। ध्यान रखना, अयोगवाह व्यंजन कितने हैं? 2 हैं। अयोगवाह जो व्यंजन है वो कितने बच्चों? 2 हैं। शायद आपको नहीं दिख रहा है तो लिख लेना, अयोगवाह व्यंजन की संख्या कितनी है? 2। स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 2 है। इनको सबको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 52 आ रहा है। और मेरी ऐसी उम्मीद है कि आप लेखन के आधार पर इस वीडियो को शेयर कर दें और 52 लोगों तक पहुंचा दें। कितने लोगों तक? 52 लोगों तक पहुंचा दें, ताकि लेखन के आधार पर आपको यह स्पष्ट हो सके, यह याद रखें कि हमने 52 लोगों को शेयर किया था इस वीडियो को, जिससे आपके वर्णों की संख्या आपको हमेशा के लिए याद रहे। यह तो मैंने आपको लेखन के आधार पर बताया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि आप यह बताएं कि उच्चारण के आधार पर, किसके आधार पर मेरे भाई? उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या, किसकी? वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो आज के बाद बता ले जाइए कि पवन सर ने हमें कितना बताया था उच्चारण के आधार पर। तो बताइए, 45, 45। अंग्रेजी वाले मेरे भाई बहन जो देख रहे हैं वो समझ लें 45। हिंदी वाले भाई हैं जिनकी संख्या पूरे भारत में लगभग 80% है, वो 45 समझ ले भाई। ठीक है? कितना? 45, 45। ध्यान रखना, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या बच्चों कौन कितनी है? 45 है। आप लोग लिखते जाएंगे कौन कौन से 45 है। सबसे पहले उच्चारण के आधार पर अगर पूछा जाता है स्वर कितने होते हैं, देखो लेखन के आधार पर स्वर कितने? 11 है। लेकिन उच्चारण के आधार पर जो स्वर की संख्या है वो कितनी है बच्चों? 10 है। कितनी है? 10 है। आप लोग याद रखना। और स्पर्श व्यंजन कितने? स्पर्श व्यंजन है वो कितने हैं? 1 सेकंड। स्पर्श व्यंजन उच्चारण के आधार पर बच्चों कितने हैं? 25 है। कितने हैं? जो 25 है। लेखन के आधार पर भी बच्चों 25 है। लेखन के आधार पर भी 25 है और उच्चारण के आधार पर भी बच्चों कितने हैं? 25 है। और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन बच्चों 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन कितने होते हैं? तो इनकी संख्या बच्चों 4 है। इनकी भी संख्या 4 है। आप लोग याद रखोगे। और द्विगुण व्यंजन कौन से बच्चों? द्विगुण व्यंजन, इनकी संख्या बच्चों कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। तो आप इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इनका योग बच्चों 45 आएगा। कितना आएगा? 45 आएगा। देखिए, 4 और 4 8 और 2 10, 10 और 10 20, 20 और 25 कितने होते हैं? 45। हम कह सकते हैं उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 45। ठीक है? इसमें कौन कौन से शामिल नहीं किए गए? एक तो अयोगभास को शामिल नहीं किया गया, आप लोग याद रखना। उच्चारण में
उच्चारणों में बड़ों की संख्या अगर ज्ञात करते हैं तो किसको शामिल नहीं किया गया है? तो बताइए, अयोगवा को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है। और जो उसके बाद जो संयुक्त व्यंजन है, कौन से संयुक्त व्यंजन, इनको शामिल नहीं किया गया। ठीक है, संयुक्त व्यंजन है, इनको शामिल नहीं किया गया, आप लोग याद रखिए। ठीक है। और एक यहां पर स्वरों की संख्या 11 हुआ करती थी, यहां पर कितनी है? 10 है। जो ऋष्य ऋषि है बच्चों, ये वाला, इसको शामिल नहीं किया जाता उच्चारण के आधार पर। ठीक है। उम्मीद है मुझे कि आपको यह सारी बातें बिल्कुल समझ में आ चुकी होंगी। चाहो तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते तो भाई नोट करते जाइए। बिल्कुल एक नई सी किताब बना लीजिए, कॉपी बना लीजिए, नोटबुक बना लीजिए और लिखते जाइए। और मैं वादा करता हूं उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ना हिंदी का, आप क्वेश्चनों को यूं करेंगे, यूं। इस बात का वादा है मेरा। आप कहीं से पढ़ें, लेकिन जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ना, मेरे पढ़ाने के बाद, मुझसे पढ़ने के बाद, तो क्वेश्चनों को आप इस तरह हल करते जाएंगे बच्चों। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब जरा ध्यान दीजिए, बच्चों, जो स्वर हैं जिन्हें वॉवल कहा जाता है, इनकी कुल संख्या कितनी है? इनकी जो कुल संख्या है वो कितनी है? तो कितने बताएंगे? 11 है। कितनी है बच्चों? 11 है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। और अगर इसमें अयोगवाह, कौन से? अयोगवाह स्वरों को जोड़ देते हैं। किसको? अयोगवाह स्वरों को जोड़ देते हैं। अयोगवाह स्वर कोई जानता, बता सकता है मेरे भाई कौन कौन से होते हैं अयोगवाह स्वर? बताऊंगा, चिंता ना करें। अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन बताएं, फिर मैं बता दूंगा, फिर आप मत कहना कि सर हमसे आते थे ये। तो अयोगवाह स्वर, इसमें इनकी संख्या है वो 2 है। अगर इनमें 2 और जोड़ देते हैं तो स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 13 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 13 हो जाती है। मित्र याद रख सकते हो। जो स्वर होते हैं वो 11 हैं। कौन कौन से हैं जरा उन पे एक बार नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, गांव की भाषा में ऐसी तो बोलते हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। उसके बाद बच्चों जो होता है वो ऋष्य ऋषि होता है। बड़ा ऊ के बाद हमेशा याद रखना ये से ऋष्य ऋषि आता है। ठीक है। एक बार ये पूछा गया था कि ये किन किन के मध्य ऋष्य ऋषि है, ये किन किन के मध्य आता है। ठीक है। तो छोटा ऊ और छोटी ए के मध्य आता है। छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। ये जो बच्चों स्वर है इनकी संख्या 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। ये क्या है? स्वर है। इनकी संख्या कितनी है? 11 है। और अयोगवाह कौन से होते हैं? अयोगवाह बच्चों अब मैं आपको बताऊंगा। अयोगवाह जो स्वर होते हैं वो ये वाले होते हैं। जैसे हम लोग छोटी अंग बोलते हैं, अंग से अंगूर बोलते हैं ना, अंग से अंगूर, वही। और बड़ी अंग खाली बोलते हैं, बड़ी अंग खाली बोलते हैं बच्चों। ये वाली, ये अयोगवाह स्वर होते हैं बच्चों। ठीक है। ये जो स्वर हैं इनकी संख्या 11 है बच्चों। कितनी है? 11 है। इन स्वरों को जो आपके सामने लिखे हुए हैं इन्हें परंपरागत स्वर, परंपरागत स्वर भी किन्हें कहते हैं? पूछा जाए परंपरागत स्वरों की संख्या कितनी है तो बताएंगे 11 है। और मूलतः स्वरों पूछे जाए मूलतः स्वर कितने होते हैं, मूलतः स्वर कितने होते हैं तो भी आप बताएंगे बच्चों 11 है। कितनी है? 11 है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सामान्यतः स्वर कितने होते हैं, सामान्यतः स्वर कितने होते हैं तो भी आप 11 बताएंगे बच्चों। कितने बताएंगे? 11 बताएंगे। ठीक है। कितने बताएंगे? 11। लेकिन अगर इसमें फिर भी मैं कह रहा हूं इसमें अयोगवाह शब्द जोड़ दिए जाए, अयोगवाह सहित, अयोगवाह स्वर सहित अगर इनकी संख्या पूछी जाती है तो आप 13 बताएंगे। कितने बताएंगे? 13 बताएंगे बच्चों। आप लोग याद रखेंगे क्योंकि 11 और 2 कितने होते हैं? 13 होते हैं। अयोगवाह स्वर कितने कौन कौन से होते हैं तो छोटी अंग और बड़ी अंग। इस बात पे भी ध्यान रख लेना। पूछा जाए अयोगवाह स्वर निम्न में से कौन सा है तो इनमें से कोई एक दिया होगा
कोई एक दिया होगा छोटी अंग और बड़ी अंग में से मेरे भाई। ठीक है, उम्मीद है ये बातें आपकी समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, एक बात और रखना, जो अयोगवा स्वर है ना बच्चों, ये वाले अयोगवा, इनके बारे में दो बातें और याद रख लेना। अयोगवा, जो अयोगवा स्वर है ना, इनके बारे में एक दो बात और याद रख लेना। कौन कौन सी है? जो छोटी अंग हम इसे बोलते हैं, इसे अनुस्वर बोलते हैं। इसे क्या क्या कहा जाता है? अनुस्वर कहा जाता है। अनुस्वर। यह पूछा गया है एसआई के एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुस्वर है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुस्वर है? तो बच्चों छोटी अंग है। कौन सा? छोटी अंग है। और जो बड़ी अंग है ना बच्चों, ये वाली बड़ी अंग है, इसको क्या कहते हैं? इसे विसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विसर्ग। पूछा जाए विसर्ग निम्न में से कौन सा है, तो बड़ी अंग खाली। कौन सी? बड़ी अंग खाली है। अनुस्वर कौन सा है? तो छोटी अंग से अंगूर वाला, जो अंगूर से इस पे एक लटका हुआ, देखो ये वाला अंगूर है ना, यही। ठीक है, विसर्ग कौन सा है? तो बता सकते हैं बड़ी अंग खाली। इसको, ये दोनों क्या है? तो ध्यान रखना अयोगवा स्वर है बच्चों। कौन से? अयोगवा स्वर है। आप लोग याद रख सकते हो, चाहो तो आप इनको क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। मैं साइड से हट जाता हूं। अब जरा आगे ध्यान दीजिए मेरे भाई, मैंने आपको इसी सेशन बताया था कि उच्चारण के आधार पर जो स्वर होते हैं इनकी संख्या 10 होती है। जस्ट आपको बताया था, क्या बताया था? कि उच्चारण के आधार पर। किस पर? उच्चारण के आधार पर। मैं इधर लिख देता हूं बच्चों, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। तो जो 11 थे उनमें से कौन सा ऐसा वर्ण है जिसे उच्चारण के आधार पर शामिल नहीं किया जाता? तो याद रखना ऋषि ऋषि को। किसको? ऋषि ऋषि को। इसको शामिल नहीं किया जाता बच्चों। किससे? ऋषि ऋषि को शामिल नहीं किया जाता। आप लोग याद रख सकते हो। अगर आपसे फैक्ट पूछा जाता है कि आप ये बताएं मेरे दोस्त कि मात्रा के आधार पर, किस पर? मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? पूछा जाए मात्रा के आधार पर, स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था बच्चों, वीडियो में पूछा गया था। वीडियो एग्जाम हुआ था ना, उसमें पूछा गया था 2018 में। 2018 में वीडियो का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था मात्रा के आधार पर जो स्वरों की संख्या है वो कितनी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या है बच्चों, वो मोस्टली 2 होती है, लेकिन वीडियो के एग्जाम में ये 3 माना था। वो 3 कौन कौन से हैं तो वो भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले जो सबसे पहला प्रकार था मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या, सबसे पहला जो प्रकार है वो हर्ष स्वर है बच्चों। कौन सा? हर्ष स्वर। हर्ष स्वर, जिसे हम लोग लघु स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु स्वर भी कहते हैं, जिसको हम लोग एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। एक ही नाम है बच्चों। जैसे किसी बच्चे का, जब बच्चा छोटा होता है ना तो उसे बेबी कहते हैं, जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसे गोलू, मोलू, चेंटी, मेंटी, सेंटी, वेंटी कहते हैं, और जब वो स्कूल जाने लगता है तो उसका नाम हर्षवर्धन सिंह, अन्य नाम से उसे जाने लगते हैं, आर्यन सिंह, कार्तिक सिंह के नाम से उसे जाना जाता है उस बच्चे को। तो उसी तरीके से एक ही बच्चा हुआ ना, उसके अनेक नाम हो गए, चिंटू, बिंटू, सेंकी, वेंकी, उसके बाद अन्य नाम जिसे आप सोचना चाहें। तो उसी तरीके से जो पहला प्रकार है उसे हर्ष स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं, और एक मात्र स्वर भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, और ये कौन कौन से होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? पूछा जाए हर्ष स्वर की संख्या कितनी है
तो आप क्या बताएंगे मेरे भाई? पूछा जाता है कि हर स्वर की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? 4। क्या बताएंगे? 4। लेकिन मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 2 है। लेकिन 3 प्रकार इसके हैं। जो तीसरा प्रकार है वो हालांकि प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन वीडियो के एग्जाम में 3 ही माना था, जबकि वास्तविकता में 2 है बच्चों। ये जो हर्ष स्वर हैं, लघु स्वर हैं, एकमात्र स्वर हैं, जब बात एक ही है, इनकी संख्या कितनी है? 4 है बच्चों। क्या है? 4 है। कौन कौन से हैं? तो जैसे छोटा आ, ये हर्ष स्वर है, लघु स्वर भी है और एकमात्र स्वर भी है बच्चों। ठीक है, ये मैंने बिंदी नहीं रखी है, ध्यान रखना। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि ऋषि। ध्यान रखना बच्चों, इन चारों को याद कर लेना। यार पूछा जाए हर स्वर कौन कौन से हैं, तो बताइए छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है और ऋषि ऋषि है। लघु स्वर कौन कौन से हैं, तो छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ और ऋषि ऋषि है। एकमात्र स्वर कौन कौन से हैं, तो बताइए छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ और ऋषि ऋषि है। इनकी संख्या पूछी है तो बताएंगे 4। क्या बताएंगे? 4 बताएंगे मेरे दोस्त। गलती मत कर देना, आप सोचें कि 5 बता दें। हो सकता है 5 लोगों से आपका मैटर रहा हो, उनको भूल जाना, जो रियल 4 है उनको बताना। ठीक है, आगे चलिए। एक तो प्रकार आपका ये आपके सामने हो गया। दूसरा जो प्रकार है वो कौन सा है, तो ध्यान रखना, जो दूसरा प्रकार है उसको हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। इसे हम लोग गुरु स्वर भी बोलते हैं। गुरु मतलब बड़ा, और दीर्घ माने बड़े बच्चों बड़ा होता है, गुरु स्वर भी बोलते हैं। इसे द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं, इसे एक मात्रिक बोलते हैं, यहां पर इसे क्या कहते हैं? द्विमात्रिक। द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। अगर इनकी संख्या पूछी है कि इनकी संख्या कितनी होती है, आप लोग याद रखना, इसकी संख्या असंख्य बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछी गई है, तो आप जस्ट अभी जोड़ के बताएंगे। आप कौन कौन से होते हैं जरा उनको देख लीजिए, उसके बाद आप बताएंगे, खुद बताएंगे आप, मैं नहीं बताऊंगा। कौन कौन से होते हैं? जैसे बड़ा आ दीर्घ मात्रिक स्वर है, दीर्घ स्वर है। बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ है। छोटी ए है, बड़ी ए है और छोटा ओ है और बड़ा ओ है। भाई देखो, आपके यहां इनका उच्चारण किसी आधार पर किया जाता हो, लेकिन मैं जिस ब्रज क्षेत्र में निवास करता हूं, आगरा में, वहां पर इनको इसी भाषा में बोला जाता है, जैसे मैं आपके सामने बोल के सुना रहा हूं। चाहे आप इसको, इस मेरी लैंग्वेज को सुनकर के आप हंस रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हंसिए, आपका ये अधिकार है, संविधान ने तुम्हें दिया है। अब आप बताइए मेरे भाई कि जो दीर्घ, गुरु और द्विमात्रिक जो स्वर हैं, इनकी संख्या कितनी है? आप गिन के बताइए। 1 2 3 4 5 6 7। इनकी संख्या कितनी है? 7। एक बार और गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो दीर्घ, गुरु या द्विमात्रिक जो स्वर हैं बच्चों, इनकी संख्या कितनी है? तो बताएंगे 7 है बच्चा। कितने हैं? 7 हैं, आप लोग याद रखोगे। ठीक है, जो एक मात्रिक स्वर है उनकी संख्या 4 है और द्विमात्रिक जो स्वर है इनकी संख्या कितनी है? 7 है बच्चों। कितनी है? 7 है। पूछी जा सकती है, आप लोग याद रखना। जो वीडियो ने जो एग्जाम हुआ था, उस समय जो तीसरा जो प्रकार माना था बच्चों, वो कौन सा है? तो उसको भी आप लोग लिख लीजिए। तीसरे नंबर का जो प्रकार था उसे कहते हैं प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर या फिर त्रिमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर, प्लुप्त स्वर या त्रिमात्रिक स्वर। वो कौन सा होता है? तो जैसे आपने लिखा होगा ओम, आपने ओम लिखा देखा है? ओम, ओम में इस तरह से होता है, इस तरीके से ओम। तो ये वाला जो शब्द है, ये वाला बच्चों, ये वाला, ये कैसा है? प्लुप्त स्वर है बच्चों। कैसा है? प्लुप्त स्वर है। तो वीडियो के एग्जाम में इसको प्लुप्त स्वर को भी शामिल किया गया था बच्चों। ठीक है, तो आप
इस तरीके से आज के बाद अगर यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम देते हैं तो अगर पूछा जाता है मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, 3 बताएंगे आप लोग, ठीक है। इस तरीके से उम्मीद है ये सारी बातें आपकी समझ में आ चुकी होंगी। एक बार फिर देख लीजिए। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 बताई थी, ऋष को नहीं माना था। मात्रा के आधार पर इनकी संख्या 3 है, वैसे 2 है। किस किस तरीके से जस्ट मैंने आपको बताने का यहां पर प्रयास किया है। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों आगे चलिएगा। अगर आपसे पूछा यह जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर, किसके? उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं? स्वरों के भेद कितने होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर पूछा जाता है कि मेरे भाई स्वरों के भेद कितने होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? कोई योद्धा, कोई वीर ऐसा है जो बता सके कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? नहीं जानते तो मैं बताता हूं आपको। आप सबको नोट करते हुए जाएंगे बारी बारी से बच्चों, क्रम बाई क्रम नोट करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो फैक्ट बता रहा हूं इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझिए आप। और फिर भी कहूंगा स्किप मत करना मेरे भाई, आप अपने साथ धोखा दोगे, ध्यान रखना। क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है सारे क्वेश्चन मेरे सेशन से मिलेंगे, इसलिए दमदारी से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा, सारे सब्जेक्ट फ्री पढ़ाऊंगा। इस बात का मेरा दावा है, बिल्कुल निःशुल्क। जो भाई बैच परचेज नहीं कर सकते गरीबी की स्थिति में, वो भी फ्री पढ़े भाई मुझसे, बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा भाई। जरा ध्यान दीजिए। उत्पत्ति के आधार पर स्वर पूछे जाते हैं, इसके भेद कितने हैं? तो बताएंगे कितने बच्चों? 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। इनकी संख्या कितनी है? 2। 2 कौन कौन से हैं तो बताइए। एक तो मूल स्वर है बच्चों, मूल स्वर। पहले कौन सा हुआ? मूल स्वर। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के कितने भेद है? 2। पहला कौन सा हुआ? मूल स्वर। और दूसरा कौन सा हुआ? तो दूसरा बताएंगे बच्चों संधि स्वर। संधि स्वर। अच्छा, मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, संधि स्वर कौन कौन से होते हैं, उन पे हम लोग एक बार नजर डाल लेते हैं। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं बच्चों? इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 4। मूल स्वरों की संख्या कितनी है बच्चों? 4 है। कौन कौन से हैं तो उन पर जरा नजर डालिए। मूल स्वर हैं उनकी संख्या 4 है। वो कौन कौन से हैं तो ध्यान रखना। जैसे छोटा आ, भाई छोटे आ से ही तो बड़ा आ बना है। छोटी ई से ही बच्चों बड़ी ई बनी है, ए बनी है, ई बना है, ठीक है। और छोटा ऊ और ऋषि ऋषि, तो आप इन चारों को मेरे दोस्त याद कर लेना। ये कैसे स्वर हैं? मूल स्वर हैं। कैसे मेरे भाई? मूल स्वर हैं। बताएं मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि ऋषि है बच्चों। ये कैसे स्वर हैं? मूल स्वर हैं। क्लियर हुआ? अब आगे जरा ध्यान दीजिए। क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। जरा ध्यान दीजिए। जो संधि स्वर है बच्चों, जो संधि स्वर हैं, कौन से? संधि स्वर। ये इसके 2 भेद होते हैं। ये भी बच्चों 2 प्रकार के हैं। संधि स्वर है, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। हालांकि जो संधि स्वर हैं इनकी संख्या कितनी है? 7 है टोटल। कितनी है? 7 है। इस बात को ध्यान रखना। कौन कौन से संधि स्वर के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो सजाती स्वर। सबसे पहले सजाती स्वर, सजाते स्वर। और जो दूसरा होता है मेरे भाई वो विजात स्वर होता है।
विजात स्वर होता है। आप लोग इसी भाषा में नोट करते जाएं। जो सजाती स्वर होते हैं मेरे दोस्त, इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या बच्चों 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। आप लोग याद रख लेना। संधि स्वर की संख्या कितनी है? 7। संधि स्वर के 2 भेद होते हैं, सजाती स्वर और विजाती स्वर। सजाती स्वरों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है, जबकि विजाती स्वरों की संख्या बच्चों कितनी बची अब? 4। ठीक है। किसी भी तरह से क्वेश्चन आए आप बिल्कुल सही तरीके से करके ले जाएंगे। मैं आपको क्रम बाई क्रम, सीढ़ी बाई सीढ़ी आपको आपके लक्ष्य तक लेके चल रहा हूं मेरे भाई, इस पसीने में, इस पसीने में। चलिएगा, अब ध्यान ध्यान दीजिए, जो सजाती स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान रखना, जो सजाती स्वर है मेरे भाई, वह बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये क्या है बच्चों? सजाती स्वर है। कैसे हैं? सजाती स्वर हैं। हम लोग पहले नंबर ये पता होना चाहिए, सजाती स्वर कहते किसे हैं? इनकी संख्या तो मैंने बता दी 3। कौन कौन से वो भी बता दिए। बड़ा आ, बड़ी ई है बच्चों। ठीक है, बड़ी ई है, सॉरी ध्यान रख नहीं रहा, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक, इनकी संख्या कौन कौन सी है वो मैंने आपको, कौन कौन से बता दिए और कितने हैं वो मैंने आपको बता दी। अब इसकी परिभाषा अगर पूछा जाए कि सजाती स्वर कहते किसे हैं? सजाती, देखो इसमें इसका अर्थ छिपा हुआ है, समाने समान, समाने समान, और जाति माने जाति, मतलब समान जाति के। ऐसे शब्द, ऐसे वर्ण जो समान जाति के होते हैं या समान जाति से मिलकर के बनते हैं, ऐसे वर्ण जो समान जाति से मिलकर के बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सजाती कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? सजाती कहते हैं। परिभाषा लिखना चाहो तो लिख लीजिए, मैं भी लिख देता हूं आपके लिए। जो वर्ण समान जाति के वर्णों से, के योग से मिलकर बनते हैं, क्या करते हैं? मिलकर बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समान जाति स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? समान जाति स्वर कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, जैसे ये वाला बड़ा आ है, कौन सा? बड़ा आ। तो बड़ा आ को हम लोग तोड़ेंगे तो छोटा आ प्लस छोटा आ, तभी तो बच्चों क्या बनेगा? बता सकते हैं? बड़ा आ। इसी तरीके से जो बड़ी ई है, इसको छोटी ई प्लस छोटी ई, तभी तो ये बड़ी ई बनेगी बच्चों। इसी तरीके से जो बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ को छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ को तोड़ेंगे तभी तो बनेंगे, अर्थात ध्यान दीजिए, समान वर्णों से, समान जाति के। तो एक मिनट, हाँ, ये भी समान है और ये भी समान है, ये भी समान है और ये भी समान है, इससे ये बना है, ये भी समान है और ये भी समान है, इससे ये बना है, छोटा और छोटा से ये बड़ा बना है। मतलब समान वर्णों के योग से, ये समान वर्णों का योग ही तो ना, तभी तो इसका निर्माण हुआ है मेरे भाई। ये समान वर्ण है दोनों, छोटी छोटी तब बड़ी का निर्माण हुआ है बच्चों। ये समान वर्ण है, छोटा ऊ तब बड़ा ऊ का निर्माण हुआ है। तो हम इसकी परिभाषा में यही तो बताया था मैंने आपको कि जो वर्ण समान जाति के योग से मिलकर बने, देखो योग से मिलकर बने हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सजाती स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 3 बताई थी मैंने, आज भी 3 बता रहा हूं, कल भी 3 बताऊंगा, और आप पीछे भी पढ़ाया था तब भी मैंने 3 बताया था भाई, कोई बढ़ाया नहीं है, और बढ़ाऊंगा जब बढ़ेगा ऊपर से तब मैं आपको बता दूंगा। और जो विजातीय स्वर है बच्चों, इनकी संख्या कितनी है? 4 है। विमाने मतलब विभिन्न, विमाने क्या होता है? इसमें देखो परिभाषा खुद छिपी हुई है, विमाने विभिन्न, विभिन्न जाति प्लस जाति, मतलब विभिन्न जातियों के वर्ण, विभिन्न जातियों के वर्ण के योग से मिलकर जो स्वर बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विजातीय स्वर कहा जाता है। समझ में आया? नहीं आया तो परिभाषा लिख देता हूं। अच्छा, इनकी संख्या 4 है, वो कौन कौन से हैं? तो उन चारों को आप लोग लिख लीजिए, जैसे छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ
और बड़ा ऊ। इनकी संख्या मैंने 4 बताई थी, चारों आप लोग नोट कर लें। छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ऊ। ये कौन से विजातीय स्वर है बच्चों? बिल्कुल क्रम से याद कर लें, बिल्कुल सीडी की तरह बैठा लें अपने दिमाग में, चिप की तरह से। परिभाषा लिखना चाहें तो परिभाषा लिख लें। जिन स्वरों का निर्माण विभिन्न जाति के वर्णों से हुआ हो, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? विजातीय स्वर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक दो को यहां बता देता हूं। जैसे छोटी ए बच्चों, तो छोटी ए का जो निर्माण है बच्चों, ये किस किस के मिलने से बनी है? तो ध्यान रखना, ये छोटा आ प्लस छोटी ई, इसके मिलने से क्या बना है बच्चों? छोटी ए बनी है। और बड़ी ए की बात की जाए, बड़ी ए हम लोग इसे बोलते हैं, ठीक है, इसमें एक मात्रा लगी होती है। ये किससे मिलकर बनी है? तो ध्यान रखना, ये बनी हुई है छोटा आ प्लस ए। कौन सी वाली? ये। तो देखो ध्यान दीजिए, ये अलग अलग वर्ण है, विभिन्न प्रकार के वर्ण है बच्चों, इनके योग से मिलकर बनी है, इसलिए इनको विजातीय स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? विजातीय स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? विजातीय स्वर कहते हैं। एक बार छोटा सा रिवीजन इसी का मैं करा देता हूं। उत्पत्ति के आधार पर भेद कितने? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। मूल स्वर कौन कौन से? छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋष्य ऋषि। क्लियर हुआ? जो संधि स्वर है, इनकी संख्या बच्चों 7 है। इनके 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले सजाती स्वर। सजाती स्वर इनकी संख्या 3 है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तीनों को आप लोग याद रखेंगे। परिभाषा की बात की जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि सजाति में इसकी परिभाषा छिपी हुई है, जैसे से समान और जाति माने जाति, मतलब जो वर्ण समान जाति के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बताइए, सजाति कहते हैं। जैसे छोटा छोटा बड़ा मिलकर बना है, बड़ी छोटी छोटी बड़ी मिलकर बनी है, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर बना हुआ है। इसी तरीके से जो विजातीय स्वर होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से? तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे मेरे दोस्त, इन चारों को आप लोग कंठस्थ याद कर लेंगे। छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये विजातीय स्वर है मेरे भाई। अर्थात विजातीय स्वर उनको कहते हैं जो विभिन्न प्रकार के वर्णों के योग से मिलकर के बनते हैं। जैसे इस छोटी ए का निर्माण करना है तो आ और ई से मिलकर बना है, ये दोनों अलग वर्ण हैं। और बड़ी ए का निर्माण करना है तो आ और ए से मिलकर बना है, तो हम कह सकते हैं ये विजातीय स्वर हैं। उम्मीद है ये बातें समझ में आ चुकी होंगी। चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छा बच्चों, एक दो बात और है, उसको भी जानने का आपका अधिकार है और मेरा बताने का कर्तव्य है, तो बताऊंगा। जो ऋषि है, कौन सा वाला? जो ऋषि वर्ण है बच्चों, ऋषि जो ये वर्ण है, सॉरी, ये जो वर्ण है, ये किस किस से मिलके बना है? तो ध्यान रखना, ये जो मिलके बना है, र नीचे हलंत लगा हुआ बच्चों, ठीक है, प्लस ई, इससे मिलकर के बना है। छोटी बड़ी मत कर देना, गलत हो जाएगा। इससे मिलकर के बना है ऋषि, ठीक है। और जो ऋषि है बच्चों, ये मूर्धन्य है। क्या कैसा वर्ण है? मूर्धन्य वर्ण है। पूछा गया है ऋषि बच्चों कैसा वर्ण है? मूर्धन्य वर्ण है। कैसा वर्ण है बच्चों? मूर्धन्य वर्ण है। आप लोग याद रखना, ऋषि कैसा वर्ण है? मूर्धन्य वर्ण है। पूछा गया है, इसलिए कह रहा हूं मैं आपसे कि ऋषि कैसा वर्ण है? मूर्धन्य वर्ण है। या मूर्धन्य वर्ण कौन सा है? तो ऋषि है बच्चों, आप लोग याद रखना। इसका जो चिन्ह होता है, ऋषि का जो चिन्ह होता है मेरे भाई, वो ये वाला होता है, इस तरीके से। जैसे ये वाला, समझिए, ये वाला, ये इसका मार्क होता है, चिन्ह होता है। क्या होता है? चिन्ह होता है। ये क्या बच्चों? इसका चिन्ह है। और कभी एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ऋषि है वो किन 2 वर्णों के मध्य आता है? किन दो वर्णों के मध्य आता है? तो ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बताया था, बड़ा ऊ और छोटी ए के मध्य क्या आता है? ऋषि आता है।
क्या आता है, ऋषि ऋषि आता है। इस बात को ध्यान रखना, पूछा गया है। ये इन दोनों के बच्चों क्या आता है, मध्य आता है। एक बात और याद रखना, इसका जो ऋषि ऋषि शब्द है, इसका जो प्रयोग है, इसका प्रयोग है, इसका ऋषि ऋषि का हमेशा तत्सम में होता है। किसमें, तत्सम शब्दों में होता है। किसमें होता है, तत्सम शब्दों में होता है। मित्र, मैं भी थक गया हूं, आप भी थोड़ी सी राहत की सांस ले लें, क्योंकि मेरे सर से पसीना चल रहा है। आपके कमरे में तो एसी कूलर पंखा लगा हुआ है, मैं इसी गर्मी में हूं। इसकी अगली क्लास है पार्ट सेकंड, कल ही आपको सामने आ जाएगा, चिंता न करें बच्चों। सेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एक बात फिर भी कहूंगा मैं आपसे, सारी क्लासें फ्री दे रहा हूं मेरे भाई, बिल्कुल फ्री। अपने भाइयों से झूठ नहीं बोलता हूं, सारी क्लासें फ्री दूंगा। जीएस की, मैथ की, रीजनिंग की, मूल विधि की और हिंदी की। अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे, इस बात का भी मेरा वादा है। भाई आपके लिए व्यवस्था करेंगे, कहीं से भी करें, कुछ भी करें। मैं एक वक्त कम खाना खा लूँगा, लेकिन आपके लिए क्लास दूंगा, क्लास के लिए टीचर अवेलेबल कराऊंगा, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं छोटे भाई बहनों से झूठ नहीं बोलता। आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी प्लीज़, लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि सेशन को सबसे पहले शेयर कर दें, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।